नाम का जो है खूब जाप करना है। श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जन खो, ना जाने इस श्वास की आवत होत न हो। श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, प्रत्येक श्वास पर हम कृष्ण का नाम ले, राम का नाम ले, शिव का नाम ले, दुर्गा, काली, अंबा, भवानी, हनुमान जी, जिसका नाम लेना है लीजिए। सुबह से शाम तक हमारी कितनी बार श्वास चलती है? 24 घंटा। लेकिन भगवान का नाम आदत नहीं है। अगर भगवान को दिखा भी दिए महाराज, थोड़ा धूप बत्ती दीपक जला दिया, हो गया, प्रणाम कर दिया, जय हो प्रभु, फिर अपने काम में लग गए, जल्दी जल्दी स्नान किए, भगवान को ठगा दिए और फिर भोजन कर लिया, बस फिर आराम से जो है। लेकिन अगर दिन भर में भी हम नियम बना ले कि हमें एक अध्याय भागवत का पाठ करना, एक अध्याय शिव महापुराण, थोड़ा सा रामचरितमानस, बस ज्यादा नहीं, हनुमान चालीसा का 2 घंटा 1 घंटा निकाल करके कर लीजिए प्रत्येक दिन जो है। जब बन जाएगा नियम तब आपको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन नियम बनाना पड़ेगा। जैसे भोजन का नियम है, चाय पीने का नियम है कि नहीं? इतने बजे चाय पीना है, इतने बजे भोजन करना है, इतने बजे सोना है। ऐसे ही भगवान के लिए समय निकालिए, और जब भगवान के लिए समय निकल जाएगा तो फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। इसलिए प्रत्येक श्वास पर भगवान का तो भजन करना चाहिए। इसलिए मैंने पहले भी कहा, शरीर कुछ भी काम करे, आप झाड़ू लगाइए या आप जो है महाराज बर्तन धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, दफ्तर में बैठे हुए हैं, दुकान पर बैठे हुए हैं, रास्ते में चल रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, गाय को पानी पिला रहे हैं, गौ सेवा कर रहे हैं, लेकिन हाथ क्या कर रहे हैं? कर से कर्म करहूं विधि नाना, 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 मन राखहूं जहाँ कृपा निधाना, मन राखहूं जहाँ कृपा निधाना। तो महाराज ध्यान देना, कर से कर्म करऊं विधि नाना, ये क्या है? हाथ। हाथ को क्या बोलते हैं? कर। इसलिए हाथों से काम करते रहो, लेकिन मन कहाँ रखना है? न बेटा काम आएगा, न बेटी काम आएगा, न पोता काम आएगा। मन भगवान के चरणों में लगा के रखो। ये नहीं कि हम बेटे पे मन लगाए हुए हैं, बेटी पे मन लगाए हुए हैं, घर वालों पे मन लगाए हुए हैं, दुकान पे मन लगाए हुए हैं कि दुकान में जो है कोई ग्राहक नहीं आ रहा है, मन लगाए हुए हैं। ये सब छोड़िए, लेकिन मन कहाँ लगाना है? जो भगवान उनके चरणों में मन लगाइए, गोविंद के चरणों में मन लगाइए, तो बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। और भगवान को यदि महाराज मन नहीं लगेगा गोविंद के चरणों में, कृष्ण के चरणों में या शिव के चरणों में, राम के चरणों में, तो ये मन भटकता रहेगा। इसलिए परीक्षित कहते हैं, सुखदेव जी, परीक्षित
भगवान के चरणों में इस मन को लगाइए। प्रत्येक श्वास में आप जिसे मानते हैं, कृष्ण हो, राम हो, शिव हो, किसी को भी आप बचिए, लेकिन खूब गुणगान कीजिए भगवान का, परमात्मा का नाम। और फिर राजा ने पूछा, यथा संधार्च्यते ब्रह्मान धारणा